मेरे हाथ में दवाइयों की 2 शीशियां हैं जिन्हें कफ सिरप कहा जाता है। अभी तक माँ बाप अपने बच्चों को खांसी जुकाम में कफ सिरप देते आए हैं, लेकिन कफ सिरप अब इतने हार्मलेस नहीं रहे। इनसे जान भी जा सकती है। अभी हाल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोई 11 बच्चों ने कफ सिरप की वजह से अपनी जान गंवाई। कहा यह जा रहा है कि कफ सिरप पीने के बाद उनके किडनी फेल्योर की शिकायत आई। ये पहला मौका नहीं है कि भारत में बने कफ सिरप को स्कैनर के नीचे आना पड़ा है। जुलाई से लेकर अक्टूबर 2022 अगर अपनी आप मेमोरी देखें तो आप पाएंगे कि अफ्रीका के गैम्बिया, कैमरून और उज़्बेकिस्तान में इसी तरीके से भारत में निर्मित कफ सिरप की वजह से बच्चों की जानें गई थी। कोई 113 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी गैम्बिया में। कोई 70 बच्चों ने भारत में निर्मित कफ सिरप पीने से अपनी जान गंवाई। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जांच की और उन्होंने बताया कि भारत में निर्मित इस कफ सिरप में कुछ केमिकल्स और कंपाउंड्स ज़्यादा हैं, मात्रा से ज़्यादा हैं, जिनको पीने से बच्चों की किडनी फेल हुई। जी हाँ, वही सिम्टम जो अभी आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा है। हालांकि भारत की सरकार ने WHO की इस रिपोर्ट को नहीं माना, इसको कंटेस्ट किया, लेकिन फैक्ट रहता है कि गैम्बिया की सरकार, कैमरून की सरकार और उज़्बेकिस्तान की सरकार ने ये बात कही कि ये सारा हादसा पेश आया भारतीय कफ सिरप पीने से। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2022 से 2025 के बीच क्या हमने कोई सबक सीखा? क्या हमने अपने क्वालिटी कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल को सख्त किया? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बात कि भारत एक फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर होने के नाते बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का नाम है, लेकिन इस तरीके की अगर बदनामी हमारे प्रोडक्ट्स की होगी घर में और घर के बाहर, तो हम ये नाम नहीं बरकरार रख पाएंगे। तो मैं ये मांग करता हूं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल का। और पेरेंट्स को ये सलाह देता हूं कि बिना डॉक्टर की सलाह के, प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को कोई भी दवा ना दें।